अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहिनी के वालिद मोहिनी को वापस लेने पागल खाने जाते हैं। पागल खाने वाले मोहिनी को बांध कर रखते हैं। मोहिनी बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। मोहिनी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मोहिनी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मोहिनी के वालिद पागल खाने के सरबराह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, आपके पास एक पेशेंट है मोहिनी, उनका फादर हूँ मैं, उनको लेने आया हूँ। जिस पर पागल खाने का सरबराह मोहिनी के वालिद को मोहिनी की तबीयत का बताता है। मोहिनी के वालिद को एक वर्कर मोहिनी के पास लेकर जाता है। मोहिनी की हालत को देखकर मोहिनी के वालिद बहुत दुखी हो जाते हैं और मोहिनी की वालदा को कॉल करके वही बुला लेते हैं। रोशना अपनी वालदा को लेकर वहां पहुंच जाती है। मोहिनी की वालदा मोहिनी की हालत को देखकर बहुत रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद डॉक्टर मोहिनी के वालिदैन को आकर बताता है कि हमने बहुत कोशिश की मोहिनी को बचाने की, मगर हम उसे बचा नहीं सके। ये सुनकर मोहिनी के वालिदैन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। जब खुरम आफरीन को बताता है कि मोहिनी की डेथ हो गई है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। मोहिनी की मैयत को घर ले जाया जाता है। बिलाल और खुरम जनाजे को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिलाल के वालिद दोनों भाइयों को मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं, बड़ी कोशिशों से मैंने अपनी बेटी के जनाजे को उठाने की हिम्मत पैदा की है। उधर जब अदनान को मोहिनी की मौत का पता चलता है तो वो अपना सामान लेकर घर की तरफ रवाना हो रहा होता है। फर्रा उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। इस पर अदनान चिल्लाकर फर्रा से कहता है कि मोहिनी मर गई है, एक भाई को अपनी बहन के जनाजे में शरीक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो घर जा रहा होता है। इधर मोहिनी का जनाजा उसके वालिद और मोहल्लेदार उठाकर ले जाते हैं। अदनान अपने वालिद को फोन करता है और अपने वालिद से कहता है कि आप लोगों ने मुझे अपनी बहन के जनाजे में शरीक नहीं होने दिया। इधर बिलाल और खुरम दूर खड़े बहन की कब्र को देखते रहते हैं और अपने वालिद के वहां से जाने के बाद मोहिनी की कब्र पर बैठकर खूब रोते हैं। जिसके बाद आप देखेंगे अदनान जब घर पहुंचता है तो बिलाल को पीछे धक्का देता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खुरम भी बिलाल से कहता है कि मोहिनी को पागल खाने एडमिट करवाने वाले तुम हो और तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। बिलाल को भी एहसास हो जाता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, ना वो मोहिनी को पागल खाने भेजता और ना ये सब कुछ होता। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोता है। क्या मोहिनी के वालिद बिलाल को माफ कर देंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।